नमस्ते दोस्तों, नॉलेज स्टोरीज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वीर ने मौन मरुस्थल की कठिन परीक्षा को पार किया। बिना शस्त्र उठाए, केवल अपने आंतरिक कोलाहल को शांत करके वीर ने अंधकासुर का अंत किया और छठे यंत्र दिव्य शंख को जागृत किया। लेकिन अब यात्रा अपने उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां से कोई वापस नहीं लौटा। सामने खड़ा है कली का अंतिम गढ़, शून्य दुर्ग। यहाँ न हवा है, न प्रकाश और न ही समय की कोई गति। आज का एपिसोड इस गाथा का सबसे विशाल और रोमांचक अध्याय है। क्या वीर उस शून्य को भर पाएगा? क्या सातवां केंद्र मुक्त होगा? चलिए आज के इस महा एपिसोड महाप्रलय का आह्वान की शुरुआत करते हैं। स्वर्ण मरुस्थल के अवशेष धीरे धीरे धुंध में विलीन हो रहे थे। वीर, अश्वत्थामा और आदित्य के सामने अब जो दृश्य था वह किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए पर्याप्त था। सामने कोई पहाड़ या सामान्य किला नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष की गहराई जैसा काला एक विशाल पिरामिडनुमा दुर्ग था जो बादलों के भी ऊपर तक जा रहा था। इस दुर्ग से कोई रोशनी परावर्तित नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये दुर्ग आसपास के प्रकाश को भी निगल रहा है। गुरुदेव, वो क्या है? आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा। उस दुर्ग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वहां जीवन का अस्तित्व ही संभव नहीं है। अश्वत्थामा ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस काले ढांचे को देखा और धीमे स्वर में बोले, यही कली का हृदय है आदित्य। इसे शून्य दुर्ग कहते हैं। ये भौतिक संसार और अंधकार के बीच का द्वार है। सातवां केंद्र, सहस्रार केंद्र, यहीं स्थित है। यदि कली ने इसे पूरी तरह दूषित कर दिया तो सृष्टि के विचार करने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। मनुष्य केवल मांस का एक लोथड़ा बनकर रह जाएगा, जिसके भीतर न कोई भावना होगी, न कोई धर्म। वीर ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसके शरीर पर लगे पुराने घाव अब दिव्य शंख की ध्वनि से भर चुके थे, लेकिन उसके मन पर चढ़ा उत्तरदायित्व का बोझ बढ़ता जा रहा था। गुरुदेव, हम यहाँ रुक नहीं सकते। कली की उपस्थिति मुझे यहाँ से भी महसूस हो रही है। वो हमें बुला रहा है। जैसे ही उन्होंने दुर्ग की ओर कदम बढ़ाया, धरती हिलने लगी। लेकिन ये भूकंप सामान्य नहीं था। जमीन फटने लगी और उसमें से लावा नहीं, बल्कि काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं से हजारों की संख्या में छाया सैनिक प्रकट होने लगे। ये वे आत्माएं थीं जिन्हें कली ने युगों से कैद कर रखा था। तुम दोनों आगे बढ़ो। अश्वत्थामा ने अपनी लाठी को हवा में लहराया, जिससे एक स्वर्ण ज्योति निकली। इन छाया सैनिकों को रोकना मेरा कार्य है। वीर, तुम्हें अपनी ऊर्जा बचाकर रखनी होगी। कली के विरुद्ध तुम्हें अपनी पूरी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। आदित्य ने अपना गांडीव धनुष निकाला। नहीं गुरुदेव, मैं भी आपके साथ रुकूंगा। वीर भाई को अकेले उस दुर्ग के भीतर जाना होगा। मैं अब वो बालक नहीं रहा जो डरकर छिप जाए। वीर ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में एक मूक संवाद हुआ। वीर जानता था कि ये शायद आखिरी बार है जब वे तीनों साथ हैं। सावधान रहना आदित्य। गुरुदेव, आपकी शरण में ही मैंने यह पथ सीखा है। मुझे आशीर्वाद दें। अश्वत्थामा ने वीर के माथे पर हाथ रखा। विजयी भव पुत्र। याद रखना, जब सब कुछ खो जाए तब भी स्व बचा रहता है। कली तुम्हें वही स्व भुलाने की कोशिश करेगा। वीर अकेले ही उस विशाल काले द्वार की ओर दौड़ा। पीछे आदित्य के बाणों की टंकार और अश्वत्थामा के मंत्रों का घोष सुनाई दे रहा था, जो हजारों छाया सैनिकों से भिड़ गए थे। जैसे ही वीर ने शून्य दुर्ग के द्वार को छुआ, एक प्रचंड धमाका हुआ और उसे भीतर खींच लिया गया। दुर्ग के भीतर कोई दीवारें नहीं थीं। वीर को ऐसा लगा जैसे वो अनंत अंतरिक्ष में तैर रहा है। नीचे कोई फर्श नहीं था, ऊपर कोई छत नहीं थी। चारों ओर बस अंधेरा था और दूर कहीं टूटते हुए तारों जैसी चमक थी। अचानक एक अट्टहास गूंजा। ये आवाज इतनी भारी थी कि वीर के कान के पर्दों से रक्त निकलने लगा। स्वागत है वीर, आर्यावर्त के अंतिम रक्षक, धर्म के अंतिम तिनके, तुम्हारा स्वागत है।
अंधेरे के बीच से एक विशाल सिंहासन उभरा। उस पर बैठा था कली। उसका स्वरूप भयावह था। उसकी त्वचा नीली काली थी, आंखों में जलते हुए अंगारे थे और उसके चारों ओर अधर्म की ऊर्जा का एक काला आभा मंडल घूम रहा था। उसके हाथों में काल पाश था, वही पाश जो समय को बांध सकता है। कली, वीर की आवाज इस शून्य में गूंज उठी। तेरा समय समाप्त हुआ। मैंने 6 केंद्रों को मुक्त कर दिया है। अब ये 7वां केंद्र भी तेरे चंगुल से आजाद होगा। कली धीरे से सिंहासन से उठा। उसके हर कदम से शून्य में कंपन हो रहा था। मूर्ख बालक, तूने जिन केंद्रों को मुक्त किया वे केवल मेरी परछाई थे। यह 7वां केंद्र ब्रह्म का स्थान है। यहाँ न तेरी तलवार काम आएगी, न अश्वत्थामा के मंत्र। यहाँ केवल वह जीतता है जिसका अस्तित्व शून्य से बड़ा हो। और तेरा अस्तित्व क्या है? एक हारा हुआ योद्धा, एक अनाथ बालक। कली ने अपने हाथ हवा में लहराए। अचानक वीर के सामने उसके जीवन के सबसे भयानक दृश्य आने लगे। उसने देखा कि उसकी माता उसे छोड़कर जा रही हैं। उसने देखा कि उसका गांव जल रहा है। उसने देखा कि उसका गांव जल रहा है। उसने देखा कि अधर्म की छाया में उसका अस्तित्व मिट रहा है। वीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और गुरुदेव के शब्दों को याद किया, जब सब कुछ खो जाए तब भी स्व बचा रहता है। उसने अपनी पूरी चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित किया। शून्य दुर्ग की दीवारें कांपने लगीं। वीर के भीतर से एक ऐसी ज्योति फूटी जिसने कली के आभा मंडल को चीर दिया। वीर ने अपनी दिव्य तलवार उठाई और कली की आंखों में देखते हुए कहा, मैं केवल एक योद्धा या अनाथ नहीं हूँ। मैं वो विश्वास हूँ जो हर युग में अधर्म के विरुद्ध खड़ा होता है। मैं वो शून्य हूँ जिसमें तू समा जाएगा। वीर ने अंतिम प्रहार किया। एक प्रचंड प्रकाश फैला और पूरा शून्य दुर्ग ढहने लगा। कली की चीख ब्रह्मांड के कोनों तक गूंज गई। जैसे ही प्रकाश शांत हुआ, 7वां केंद्र सहस्रार पूरी तरह जागृत हो चुका था। वीर, अश्वत्थामा और आदित्य फिर से एक साथ थे और सामने एक नया सूर्य उदय हो रहा था। नमस्ते दोस्तों, इसी के साथ वीर का रक्तपथ का यह महाअध्याय समाप्त होता है। सत्य की जीत हुई, लेकिन धर्म की रक्षा का यह मार्ग अनंत है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और नॉलेज स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक सफ़र में।